कौन पाना चाहेगा? हाथ उठाओ। आराम कौन कौन पाना चाहेगा? किसी भी चीज में, रोग में, बाधा में, जिंदगी में, पीड़ा में, समस्या में आराम कौन कौन पाना चाहेगा? हाथ जो हाथ खड़े नहीं करते उन्हें आराम लगा। भाई बिजली खराब हो तो आराम ये है ही नहीं। एक हमारे पास कौन तो दें आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। राम की शरण में राम राम कर, इससे मिलेगा आराम। तो जैसे ही माता सीता जी ने कहा राम राम राम, हनुमान जी मुझे बन गया। लेकिन माता जानकी जी ने मुद्रिका को पहचाना, चकट चिताओ मुद्री पहचाना। मानव क्या अद्भुत संकेत दिया। अशोक वृक्ष से माता सीता कह रही, हे अशोक तू अपने नाम का कम से कम लिहाज तो रख, हमारे शोक को मिटा। नाम अशोक है, मैं शोक में हूं, कम से कम अपने नाम की इज्जत करो। तो हनुमान जी को लगा शोक मिटाने वाला नाम तो एक ही है, जो राम नाम है। और हम राम कहेंगे तो ये पूछेगी कौन है? तो हनुमान जी ने एक जुगति अपनाई। जुगति क्या अपनाई? जो मुद्रिका लाई थी वो हनुमान जी ने गिराई। तब देखी मुद्री। हमारे एक छोटे से गांव ठंडक में इतना मतलब हम लोग भी उम्मीद नहीं की थे कि इतनी तादाद में हनुमान कथा और अपने धीरेन्द्र साथी जी के श्री रूप से सुन के आएंगे। हम लोग की उम्मीद थी कि 50,000 60,000 लोग आएंगे जिस टेंट की व्यवस्था हम किए थे, लेकिन टेंट से डबल की व्यवस्था हुई। कल तो दिव्य दौरान में 1.5 से 2 लाख लोग बताए, जो प्रशासन का अनुमान था। तो ये काफी सफल आयोजन था और निश्चित रूप से हर श्रोता जो सुनना चाहते थे, महाराज को देखना चाहते थे, महाराज से आशीर्वाद लेना चाहते थे, अपने दुख दर्द मिटाना चाहते थे, जिनको महाराज के प्रति आस्था थी, वो पूरी टीम हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, हमारे भैया लोग, हमारे जब सीनियर गार्जियन जो बाबू जी सब लोग साथ थे, ये संपन्न हुआ। और आज तक की हमारे मेरे जीवन काल का सबसे ऐतिहासिक क्षण है, सबसे बड़ा आज तक का ये आयोजन है, मुझे मेरा ऐसा मानना है। कितनी जोड़ी कन्याओं के साथ किया गया? कहाँ से ये आया? जी भैया, आज जैसे महाराज ने आप लोग देखे टीवी में थे, भिंड से भी एक दूल्हा हमारे आए थे और दीदी हमारी कोरबा की थी। और विकलांग जो कन्याएं हमारी बहनें हैं, 11 विकलांग कन्याएं बहनें थी। और जो निर्धन कन्याएं थी, जिनके माता पिता ने जो निधन, जिनके बीपीएल कार्ड, जो जैसे कि पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था, उसमें 108 जोड़ियों का विवाह संपन्न हुआ। ये महाराज के कथा में ये पूरे भारत में पहली बार हुआ है जो 108 कन्याओं का विवाह। सब साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमसे ऐसे प्रश्न किए कि वाकई में जिसकी जरूरत हम लोग सोच नहीं पाते थे। आज जैसे आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसमें हम लोगों ने चिंतन मनन किया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत विडंबना होगी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप सब जो पूछे थे उसी को हम लोग यहाँ चरितार्थ किए हैं व्यवस्था के रूप में। हमारे जितने भी आयोजक गण हैं, सभी बंधुगण हैं, हम सबका आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका दी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। संपन्न हुई। ये आयोजन केवल एक समिति, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक बहुत बड़ी टीम, छोटे से बड़ा हर प्रत्येक कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हुआ। और आने वाले समय में इस कार्यक्रम का जो प्रतिफल है वो पूरे क्षेत्रवासियों को मिले, इसकी भी चिंता समिति ने किया। राणा भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें आपका कॉलर पकड़ा जा रहा है, क्या है उस वीडियो की वास्तविक? वो पूर्णतः मिथ्या वीडियो है। कई बार अभी जैसे गुरुजी ने उस दिन कथा में भी कहा कि हर सुनी हुई और देखी हुई चीज भी कई बार गलत होती है। उस दिन वहाँ भगदड़ की स्थिति थी, हर किसी की इच्छा थी कि मैं गुरुजी को छू लूं, मिल लूं। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कार्यकर्ता, एक कोई बाहरी कार्यकर्ता थे जो थोड़ी नोकझोंक की स्थिति बनी, लेकिन वो संभालने के लिए वो जो वीडियो दिख रहा है वो शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया। किसी भी तरह का कोई भी विवाद वहां नहीं हुआ। हम सब एकजुट होकर इस आयोजन को संपन्न किए और एकजुट होकर
इस आयोजन की सफलता का आज उत्साह भी बना। अच्छा, आयोजक आप हैं अपना घर सेवा आश्रम, कोरबा के लोगों ने इसका आयोजन किया है। रायपुर के किसी व्यक्ति का इस आयोजन में क्या काम है, क्या जरूरत है उसकी? समिति में जुड़े हुए काफी लोग हैं, कुछ बिलासपुर से भी आए हैं, रायपुर से भी हैं, जांजगीर के भी हैं। तो ऐसे अलग अलग जो गुरु जी के धाम से जुड़े लोग, तो कथा जहाँ भी होती है ऐसे लोग वहाँ आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं इस कार्यक्रम में। संतों के ऊपर या धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगता है कि जिन कथाओं से 108 बेटियों का घर बसाया जा रहा है, जो असहाय है, निर्धन है, बेसहारा है, ऐसा कार्य यदि हो रहा है तो ऐसी कथाएं देश के हर गांव में, हर कोने में होनी चाहिए और उनको भी ये करानी चाहिए जो धर्म के ऊपर हमेशा टिप्पणियां करते हैं। जो अशोक करात का मामला है सर, महाराष्ट्र में अशोक करात है जो ज्योतिष, जिनका एक मामला सामने, जिस तरह के आरोप लगे हैं, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा मानना यही है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों में बहुत बारीक फर्क है। बहुत गंभीरता पूर्वक हमें श्रद्धा को समर्पित करना चाहिए, एक परख करके श्रद्धा को समर्पित करना चाहिए। माताओं बहनों को तो खासकर किसी भी गुरु महात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके जीवन में चलना चाहिए, बिना पति, बिना पिता, बिना भाई के, माताओं पिता या किसी भी पर पुरुष के पास, केवल गुरु भर नहीं, किसी भी पर पुरुष, क्योंकि ये हर मार्ग में ऐसे लोग पाए जाते हैं, नेताओं में भी पाए जाते हैं, संतों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, मीडिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, अधिकारियों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। किसी भी पर पुरुष के पास आप लोग बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके, ऐसे लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि भावनाओं में आकर के कहे ना।